दोस्तों एक बार ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली एनसीआर में जहां एक साधारण 2 BHK फ्लैट की कीमत आजकल 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा पहुंच चुकी है, वहीं उसी एनसीआर में एक एजेंसी 26 लाख रुपए में फ्लैट बेच रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे ये भी बताऊं कि इस फ्लैट के लिए आपको पूरा पैसा एक साथ देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि 15 साल तक किश्तों में भुगतान करने का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो शायद आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल ज़रूर है। आखिर जब बिल्डर लगातार कीमतें बढ़ा रहे हैं, तब एक संस्था इतने कम दामों पर फ्लैट क्यों बेच रही है? क्या ये वाकई आम आदमी और मिडिल क्लास परिवारों के लिए सुनहरा मौका है, या फिर इसके पीछे रियल एस्टेट मार्केट का कोई बड़ा समीकरण बदल रहा है? क्या बिल्डरों के हाथ से कस्टमर निकल रहे हैं? क्या सरकार अब सीधे तौर पर डेवलपर्स को चुनौती दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 29 जून के बाद ये मौका हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में होने वाली ये ई नीलामी क्यों पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में चर्चा का सब्जेक्ट बनी हुई है। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के आवास विकास परिषद यानी यूपीएवीपी ने गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एचआईजी कैटेगरी के कुल 30 फ्लैट्स की ई नीलामी का ऐलान किया है। परिषद के ऑफिशियल नोटिस और ई ऑक्शन आर्काइव के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ई नीलामी आयोजित करती रही है और 30 जून को होने वाली ये नीलामी भी उसी प्रोसेस का हिस्सा है। जानकारी यूपीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्लिक कर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब जरा दोस्तों आंकड़ों को ध्यान से समझिए। सबसे सस्ता फ्लैट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, जिसका क्षेत्रफल 37 स्क्वायर मीटर है और रिजर्व प्राइस करीब 26,23,000 रुपये रखा गया। यही सबसे महंगा फ्लैट एमआईजी कैटेगरी में, जिसका क्षेत्रफल 233.86 स्क्वायर मीटर है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए। यानी एक ही योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से लेकर हाई इनकम वर्ग तक के खरीदारों के लिए ऑप्शन मौजूद है। कुल 20 फ्लैट ईडब्ल्यूएस, 6 फ्लैट एमआईजी और 4 फ्लैट एचआईजी कैटेगरी में रखे गए। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए संपत्ति मूल्य का केवल 5% टोकन मनी जमा करनी होगी। सबसे कम टोकन मनी लगभग 1,31,000 रुपये है, जबकि सबसे ज़्यादा करीब 11,83,000 रुपये। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है, अगर कोई खरीदार ईडब्ल्यूएस श्रेणी का फ्लैट खरीदता है तो उसे केवल 10% राशि जमा करनी होगी और बाकी रकम 15 साल तक की किश्तों में चुकाने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं एमआईजी और एचआईजी खरीदारों को भी 40% और 50% शुरुआती भुगतान करना होगा और बाकी की रकम 10 साल तक की ईएमआई में जमा की जा सकती है। 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य वाली प्रॉपर्टी पर 11.5% का ब्याज लागू होगा। इतना ही नहीं, यदि आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिनों के भीतर पूरी रकम जमा कर देता है तो उसे फ्लैट की कीमत पर 2% की एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? वजह है एनसीआर का मौजूदा रियल एस्टेट मार्केट। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। कई प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में 2 BHK फ्लैट्स की कीमत 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली के कई इलाकों में मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे माहौल में जब एक सरकारी एजेंसी प्राइम लोकेशन में फ्लैट्स की नीलामी कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बाजार का ध्यान उसकी तरफ जाता ही है। इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू है लोकेशन का। वसुंधरा गाजियाबाद कोई दूर दराज का इलाका नहीं, ये दिल्ली की सीमा से सटा हुआ है। वैशाली मेट्रो स्टेशन कुछ किलोमीटर दूर है। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन की कनेक्टिविटी से और मजबूत बनाती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की मौजूदगी इस इलाके को और इन निवेश और रहने दोनों के लिए आकर्षित बनाता है। रियल एस्टेट बाजार में दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि प्रॉपर्टी की असली कीमत उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन तय करती है, और यही वजह है कि वसुंधरा योजना के इन फ्लैट्स को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी का एक और दूसरा पहलू है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकारी नीलामी में रिजर्व प्राइस केवल शुरुआती कीमत होती है। यदि किसी फ्लैट पर कई खरीदार बोली लगाते हैं तो अंतिम कीमत रिजर्व प्राइस से काफ़ी ऊपर भी जा सकती है। इसलिए मान लेना कि हर फ्लैट रिजर्व प्राइस पर ही मिलेगा सही नहीं होगा। फिर भी शुरुआती कीमतें बाजार को एक स्पष्ट संकेत ज़रूर देती है।
कि सरकारी एजेंसियां अभी भी अपना अफोर्डेबल रेजिडेंशियल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की नीलामियाँ प्राइवेट बिल्डरों के लिए चैलेंज बन सकती है? क्योंकि जब सरकारी संस्था तैयार फ्लैट्स और आसान भुगतान योजनाओं के साथ बाजार में उतरती है तो खरीदारों का एक हिस्सा प्राइवेट प्रोजेक्ट से हटकर सरकारी ऑप्शंस की ओर जा सकता है, खासकर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट की बजाय खुद रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं। यही कारण है कि एनसीआर का रियल एस्टेट सेक्टर इस नीलामी पर नज़र बनाए हुए है। 26 लाख से लेकर 2 करोड़ 36 लाख रुपए तक के फ्लैट्स, 5% टोकन मनी, 15 साल तक की किस्तें और 2% एक्स्ट्रा छूट जैसी शर्तें इसे केवल एक सामान्य नीलामी नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट बाजार का इंडिकेटर बना रही है। लेकिन दोस्तों, फ्लैट सस्ता होना ही सब कुछ नहीं होता। असली सवाल ये है कि जिस लोकेशन में ये फ्लैट्स मौजूद है, क्या वहाँ की कनेक्टिविटी, मेट्रो, आरआरटीएस, एक्सप्रेसवे और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनकी कीमतों को आने वाले सालों में और बढ़ा सकते हैं? और क्या यही वजह है कि इस नीलामी को लेकर इतना उत्साह दिखाई दे रहा है? दोस्तों, रियल एस्टेट दुनिया की कहावत है, घर की कीमत उसकी दीवारें नहीं, उसकी लोकेशन तय करती है। और यही वजह है जहां वसुंधरा योजना कई निजी प्रोजेक्ट्स को सीधी टक्कर देती नजर आ रही है। सोचिए, अगर आपका घर ऐसी जगह है जहां दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ तक पहुंचना बेहद आसान हो, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यही वजह है कि वसुंधरा आज एनसीआर के सबसे रणनीतिक रेजिडेंशियल इलाकों में गिना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से वैशाली मेट्रो स्टेशन की दूरी लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर है, जबकि आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। यानी दिल्ली के लाखों नौकरी पेशा लोगों के लिए ये लोकेशन रोजाना के आने जाने को बेहद आसान बना सकती है। लेकिन असली गेम चेंजर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। एनसीआरटीसी के अनुसार दिल्ली से मेरठ के बीच लगभग 82 किलोमीटर लंबा एक हाई स्पीड कॉरिडोर यात्रा के समय को कई घंटों से घटाकर करीब 1 घंटे से भी कम करने की क्षमता रखता है। साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन वसुंधरा योजना के बेहद करीब स्थित है, जिससे आने वाले सालों में इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी NH9 तक सीधी पहुंच इस इलाके को और अधिक आकर्षक बनाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI की रिपोर्ट के अनुसार इस एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मेरठ के बीच ट्रैवल समय में बेहद कमी की है, जिसका सीधा फायदा आसपास के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं, वहां प्रॉपर्टी की मांग और कीमतें दोनों बढ़ती हैं। यही कारण है कि कई प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म और मीडिया रिपोर्ट में गाजियाबाद के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के आसपास मौजूद इलाकों को निवेश हॉटस्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस योजना को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप भी यहाँ इस ई नीलामी में पार्टिसिपेट करेंगे या किसी दूसरे विकल्प पर देखेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सरकारी नीलामी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट से ज़्यादा बेहतर है या यहाँ भी कुछ चुनौतियाँ और कमियाँ हैं? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपके लिए लेकर आऊँगा रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।